जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका पार्ट अपना 16 है, 15 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो वह भी आप देखना ना भूलें। तो वह पार्ट भी देख लें और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन आंसर है सामान्य ज्ञान के। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है तो कौन सा है, यह बताना है। 4 विकल्प दिए हैं, आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी कि पॉइंट है तो कौन सा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम के ऊपर यहाँ पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। सबसे छोटी बताना, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने यहाँ पर और इसका सही आंसर है भूटान। विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। भूटान यहाँ पर सही आंसर है। और देखिए भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ लगती है। भूटान से कुल 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है कहलाता है तो वह क्या कहलाता है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि अक्साई चीन। अक्साई चीन आपका यहाँ पर सही आंसर है। डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर होगा। लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित एक बंद जल संभर झील है। इस इलाके को भारत अपने जम्मू और कश्मीर राज्य का विभिन्न अंग मानता है, लेकिन इस पर चीन का नियंत्रण है जो कि इसे सिंजियांग प्रांत के खोतान विभाग के भाग के रूप में प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। नहीं है बताना है तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र देश के पश्चिम भाग में स्थित है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के मान से महाराष्ट्र का स्थान देश में दूसरा है। महाराष्ट्र पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर पश्चिम में गुजरात से और उत्तर में मध्य प्रदेश से और दक्षिण में कर्नाटक से और पूर्व में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल है कितना है, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारत के राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। या अगला विकल्प है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिए भारत और पाकिस्तान सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो भारतीय राज्यों को पाकिस्तान के 4 प्रांतों गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है तो कौन सा है। तो पश्चिमी घाट है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पश्चिमी घाट है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है पठारों का ढलान। पठारों की ढलान है आपका सही आंसर होगा। पठारों के ढलान पश्चिमी घाट है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं और दक्षिणी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो बताइए कौन सा वह मिलान है जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है अपना 7, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वह है विकल्प नंबर डी। डी में क्या है? शिमला उत्तर प्रदेश। यह जो मिलान है कैसा है? सही नहीं है। देखिए शिमला उत्तर भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी है तथा सबसे बड़ा नगर है। यह इसी नाम के एक जिले का मुख्यालय भी है जो दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड राज्य, उत्तर में मंडी और कुल्लू, पूर्व में किन्नौर, दक्षिण में सिरमौर और पश्चिम में सोलन जिलों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, क्या होगा इसका सही आंसर? हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प हैं और राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है आपका जो है सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। देखिए यहाँ पर हिमालय के विभिन्न भागों में जो है अलग अलग ऊंचाइयों पर हिमरेखा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या होगा इसका सही आंसर? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने और अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि गुरु शिखर। गुरु शिखर आपका यहाँ पर सही आंसर है। जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया उनका सही आंसर है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है जो माउंट आबू सिरोही में है और इसकी जो ऊंचाई है यानी कि 1722 से 1727 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, कोडाइकनल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है पालनी। क्या राइट आंसर? पालनी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया उनका सही आंसर होगा यहाँ पर। पालनी पहाड़ियां दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित हैं। याद रखना है कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ियों का एक पूर्ववर्ती विस्तार है। केरल राज्य में अन्नमलाई पहाड़ियों का क्रमिक विस्तार रूप पालनी लगभग 70 किलोमीटर चौड़ा और 23 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तुजू जो दर्रा है भारत को किस देश से जोड़ता है यह बताना है। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, म्यांमार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने नहीं बताया है उनका राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? म्यांमार। देखिए तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट में जल्दी से बताते जाएं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा, जमुना, मेघना, संगपो। 4 विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का राइट आंसर है यहाँ पर क्या है? विकल्प नंबर सी यानी कि मेघना। मेघना आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने नहीं बताया उनका सही आंसर है। मेघना नदी बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है। यह गंगा नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाने वाली 3 प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इन नदियों से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन बनता है इन नदियों से। यहाँ सुंदरी नामक वन पाया जाता है जिस कारण इसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जो है खुलता है। मेघना जो है मेघना में पद्मा नदी चांदपुर जिला में मिलती है और अंततः ये भोला जिला में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी वह नदी है जो लवण नदी के नाम से जानी जाती है? माही, लूनी, बनास या साबरमती।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी, लूनी। हाँ, लूनी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। लूनी जिन्होंने विकल्प नंबर बी बताया है उनका सही आंसर होगा। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रभावित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिलती है। कौन सी नदी? लूनी नदी कहाँ पर मिलती है? कच्छ के रण में, और यह अरावली के निकट आना सागर से उत्पन्न होती है लूनी नदी। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह कौन सी नदी है बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि कावेरी। कावेरी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद कहते हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में यहाँ पर होंगे नक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस नदी को? कावेरी को। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कौन सी नदी को? कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो नहीं है, यहाँ पर नहीं बताना है, कौन सी नहीं है यह बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि अमरावती। अमरावती विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर होगा। अमरावती जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। हेमवती, भवानी और अमरावती ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। याद रखना है कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की। कावेरी भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली एक मुख्य नदी है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती और दोनों ए और बी। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का राइट आंसर है यहाँ पर दोनों ए और बी, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी। यह आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर जो है डी है, यहाँ पर डी में है कि दोनों ए वाला भी और बी वाला भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है माही या घग्गर या नर्मदा या कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर और 17 का राइट आंसर बताना है, वह है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी आपके लिए याद रखना है यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है क्या हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर या बराकर, हुगली, महानदी। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा महानदी। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। देखिए यह उड़ीसा में है। कहां पर? उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई कुछ आरंभिक परियोजना में से एक है। 1997 महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से रावी प्रमुख सिंचाई परियोजना जो है ऊपरी बारी 2 आब नहर विद्युत ग्रह 1, 2, 3 और ऊपरी बारी 2 आब नहर प्रमुख सिंचाई नहर। अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? नर्मदा, चंबल, कोसी, घाघरा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है और 19 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी,
चंबल, याद रखना जो चंबल नदी है इस पर जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर जलाशय निर्मित है। चंबल नदी, देखिए चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महू से। इसका प्राचीन नाम चर्मवती है और इसकी सहायक नदियों में क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदी हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात बताना है किस नदी पर स्थित है। 4 विकल्प हैं, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर यहाँ पर होगा। उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है और यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। इसकी लंबाई प्राय 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रभावित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है और सिमसा, हेमावती, भवानी इसकी उपनदियां हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। तो यह आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है तो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 21 है अपना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है मचकुंड या मयूराक्षी, नागार्जुन सागर या पोचमपाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है मचकुंड। मचकुंड आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सम्मिलित परियोजना है। देखिए मचकुंड पनबिजली परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सीमा के बीच दुदुमा जलप्रपात के पास स्थित है। आंध्र प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार की सहयोगी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब। तो बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो बिल्कुल सही, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चिनाब जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, याद रखिए डी आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है क्या है? देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अपने, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन, शीतकालीन मानसून। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएं क्या है इसका सही आंसर। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले एक ऐसा तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल पर गिरा देता है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर है 25 और 25 का राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर बी, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। यह आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, याद रखिए अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण उच्च आर्द्रता के साथ संबंधित उच्च तापमान आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि क्या है आपका राइट आंसर है 21.67%। यह आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, याद रखिए। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों और एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल यहाँ पर है कि कितना है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में या राज्य में पाया जाता है? गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र राज्य में पाया जाता है? राज्य बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का क्या है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर होगा। देखिए, मैंग्रोव वनस्पति उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। एक मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ज्वारीय दलदलों, क्रीक तटीय लेगून तथा पश्चिम जल झीलों में मिलती है। विश्व की लगभग 7% मैंग्रोव वनस्पति भारत में पाई जाती है। भारत में इनका सर्वाधिक विस्तार गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है नदी, इनके डेल्टा में पाया जाता है। पश्चिमी बंगाल में 0.21 मिलियन हेक्टेयर और गुजरात में 0.1 मिलियन हेक्टेयर, उड़ीसा में 0.02 मिलियन हेक्टेयर में फैला है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो यहाँ पर वर्ग बताना है भारतीय मिट्टियों के। तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 28 का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि 5 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 5 जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। भारतवर्ष जैसे विशाल देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारतीय मिट्टी का सर्वेक्षण विश्लेषण कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने किया है। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टियों के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। देखिए कौन कौन से याद रखना है आपके लिए। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी जिसको बलुई मिट्टी बोलते हैं, और रेतीली जिसको रेगिस्तानी मिट्टी बोलते हैं। तो इस प्रकार यह 5 हैं, जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट और रेतीली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। तो बताइए क्या इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 से अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर है? काली मिट्टी या मकरली मिट्टी या लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो 4 विकल्प इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर है 29 और 29 का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी याद रखना है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, इसे रेगुर भी कहा जाता है। अब रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो काली मिट्टी को, और इसमें पोटास की बहुलता होती है, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः देखिए कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्या है इसका सही आंसर? अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या वृद्धि द्वारा। तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो विकल्प नंबर सी, वन रोपण द्वारा। वन रोपण द्वारा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई गई हैं। मृदा संरक्षण की विधियां हैं वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक चराई पर रोक, पट्टीदार और सीढ़ीदार कृषि, या समुच्चय रेखीय जुताई और संस्यान बर्तन। यह आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं, और बहुत सारे आपके लिए फायदे हैं। पीडीएफ आपके लिए व्हाट्सएप ज्वाइन ग्रुप में उपलब्ध कराई जाती है, तो वहां से आपको जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनते हैं तो उनको व्हाट्सएप में ऐड कर दिया जाता है। और रोज अपनी क्लास होती है 7:30 बजे, और इसके पहले आपका आता है एक वीडियो करंट अफेयर का। तो सभी लोग उस वीडियो को भी देखा करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहता है। सभी एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।